masters, my dear gods, my dear friends, आत्मवंदन सभी को। आत्म वंदन। सो आत्मा प्रणाम तो सभी को। सो ये जूम पर सो सभी मास्टर्स को ज्वाइन किया सभी को नमस्कार। सो वेलकम टू दिस सेशन, टुडे सेशन द डे 4। सो सो मित्रों, टुडे टॉपिक है टॉपिक पिरामिड। पिरामिड बेनिफिट्स क्या है, पिरामिड लाभ क्या है, पिरामिड यूज लाभ क्या है, पिरामिड के ध्यान, पिरामिड ध्यान से लाभ क्या है, ये टॉपिक पर ये ज्ञान देने के लिए मैडम सुनीता ऑलरेडी ज्वाइन किया। वेलकम टू मैडम, धन्यवाद टू यू, थैंक यू मैडम। और थैंक यू सर। तो नमस्ते सबके लिए और ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के लिए आत्मवंदन। आज चौथा दिन है, हम पिरामिड के बारे में जानने वाले हैं। हम अभी ध्यान के बारे में जान लिया, ध्यान क्या होता है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करना है, क्यों करना है, सब जान लिया। और इसके बारे में कैसे अनुभव आते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं फिर ध्यान करने से, ये सब जान लिया। तो आपको अभी तक समझ में आया होगा हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, क्या मेन चीज है ध्यान करने से, क्या हो रहा है। बहुत सारा लाभ है, लेकिन ये लाभ हमें कैसे मिल रहा है। तो व्हाट इज द बेस ऑफ मेडिटेशन एंड बेस ऑफ आवर लिविंग, हमारा जीवन का आधार क्या है, ये सब जानने से ही हमें पिरामिड का भी मतलब समझ पाएंगे। क्यों पिरामिड हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा हमारा जीवन का आधार क्या है। लाइक ए बिल्डिंग विल हैव ए फाउंडेशन, इजंट इट। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना तो बेस डालना पड़ेगा, फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो वो बिल्डिंग बराबर कितना साल भी चाहे उतना साल तक रह सकता है। ऐसा हमारा जीवन का आधार है हमारा एनर्जी, विश्व शक्ति। सो बेस्ड ऑन दैट एनर्जी, हमें कितना एनर्जी है उतना अच्छा हम जी सकते हैं। तो अगर एनर्जी हम में ये विश्व शक्ति का कमी ही सभी प्रॉब्लम्स का मेन रीजन है। तो इसीलिए हम ध्यान के माध्यम से वो एनर्जी रिसीव करने के लिए ही ध्यान का सहाय लेते हैं, ध्यान साधना करते हैं और हमारे अम, आत्मा में, लाइक चैतन्य में वो एनर्जी ज्यादा लेके और चैतन्य को बढ़ाते हैं। तो मेन कारण हम क्यों ध्यान कर रहे हैं, मतलब वो एनर्जी के लिए। तो कैसे कि हमारा फोन को चार्जिंग चाहिए तो हमें चार्ज करना पड़ेगा, तो ऐसा हमारा शरीर को भी हमें चार्ज करना पड़ेगा हर रोज एनर्जी के साथ। वही ध्यान है, ध्यान करने से ही हम एनर्जी ले सकते हैं, हमारा शरीर चार्ज होगा और सब प्रॉब्लम्स से हम बाहर आ सकते हैं। तो एनर्जी इज द मेन थिंग इन मेडिटेशन। तो पिरामिड क्या होता है? एक पिरामिड एक कंस्ट्रक्शन है। तो हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, बहुत सारा शेप्स, एक रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर जैसा होता है और ग्लोब जैसा भी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं आजकल। तो ये सब कंस्ट्रक्शंस है, जो भी कंस्ट्रक्शन है भूमि पर, वो आ, थोड़ा सा एक विश्व शक्ति खींचने का इसको शक्ति होता है। तो हर एक शेप, कोई भी शेप हो, एक क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोन हो, स्फीयर हो, कोई भी हो, ये अमाउंट थोड़ा सा कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने का और शेप को शक्ति होता है। और मैक्सिमम एनर्जी खींचने का शक्ति एक पिरामिड को होता है, क्योंकि पिरामिड एक ऐसा कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा शेप है विथ एंगल्स, परफेक्ट एंगल्स, परफेक्ट शेप। एक पिरामिड में दिखाती हूँ, ये पिरामिड होता है। तो ऐसा पिरामिड मैक्सिमम एनर्जी खींचने का इसको शक्ति में होता है। क्यों क्यों मतलब एक एक ग्रह को एक एक शेप होता है, हमारा भूमि को दिया हुआ शेप है पिरामिड। एंगल भी
अलग अलग होता है पिरामिड का भी। सब सोचेंगे फिर हमारे मंदिर भी पिरामिड है, चर्चेस भी पिरामिड है, लेकिन वो सब एंगल्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन परफेक्ट एंगल जो हम बोलते हैं पिरामिड का, वो एंगल क्या होता है? 52 डिग्रीज 51 मिनट्स, 52.51 डिग्रीज बोलते हैं। तो वो परफेक्ट शेप है। ये जो बेंड हुआ है वो 52 डिग्रीज 51 मिनट्स में बेंड हुआ है। ये बेस लाइन होता है। तो ए बेस लाइन से बेंड, जो बेंड हुआ है वो 52 डिग्रीज 51 मिनट्स। जब चारों ओर एक स्क्वायर होके चारों ओर ये एंगल से एक तरफ मिलता है ना, वो एंगल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एंगल विश्व शक्ति को खींचने का इसका कैपेसिटी होता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे, किसी से कुछ बोलना पड़ता है तो हमारा आवाज बस है। लेकिन अगर हमारे सामने 100 जने बैठे हैं तो सुनाई नहीं देता ना, थोड़ी दूर तक ही हमारा आवाज सुन सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? तो एक सहायता लेना पड़ता है, माइक का। तो माइक के माध्यम से और स्पीकर से हमारा आवाज मल्टीप्लाई होके लास्ट तक पहुंचने का उसको शक्ति मिलता है। तो ऐसे ही पिरामिड वो एंगल क्या करता है? विश्व शक्ति को खींच के इसके अंदर सेव करता रहता है। और जब ये एंगल के अंदर से पास होता है ना कॉस्मिक एनर्जी, तब वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो जब भी हम पिरामिड यूज करते हैं, जहां पर भी पिरामिड है या जहां पर भी वो एंगल है, तो कॉस्मिक एनर्जी भरा हुआ रहता है उस जगह पे। तो इसीलिए पिरामिड्स आर स्टोर हाउसेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करने का कैपेसिटी होता है। तो ये पिरामिड कैसे आया? पहले हमें पिरामिड हो तो हम इजिप्ट का पिरामिड ही हमें पता है। तो ये हिस्ट्री क्या है, कैसे ये पिरामिड हमारे भूमि को मिला, ये एंगल मतलब, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो अ, हम सूर्य कुटुंब बोलते हैं ना, हमारा ग्रह जो भी बोलते हैं वो सूर्य के सूर्य से जुड़ा हुआ होता है और उस एनर्जी से वर्क करता है। सो हम वो सब प्लैनेट्स को एक और सूर्य को मिलके हम एक सोलर सिस्टम बोलते हैं, सूर्य कुटुंब बोलते हैं। तो हम ऐसा सूर्य कुटुंब एक गैलेक्सी में बहुत सारा रहते हैं। तो बहुत सारा सोलर सिस्टम्स को इकट्ठा करके एक गैलेक्सी बोलते हैं। तो वो गैलेक्सी के लिए भी एक सेंटर सन है। लाइक सभी ग्रह के लिए एक सन होता है, वो हम देख सकते हैं। वो सूर्य भगवान को हम रोज देख सकते हैं। तो दिखाने वाला एक भगवान जो भी है वो सूर्य भगवान ही है। तो ऐसा सूर्य भगवान के घूमते हैं हम, प्लैनेट सब घूमते रहते हैं। लेकिन वो एक एनर्जी के हिसाब से घूमते रहता है ना, तो एक को एक क्लैश नहीं होता है। एक ही लाइक एक ही स्पीड में, एक ही डिस्टेंस में वो घूमता रहता है। तो ऐसा सोलर सिस्टम्स थोड़ा मिलके एक गैलेक्सी होता है। वो गैलेक्सी के लिए भी एक सेंटर सन होता है, उसका नाम है एलसीएम। तो ऐसा गैलेक्सीज बहुत सारा मिलके और यूनिवर्स होता है। तो वो यूनिवर्स का सेंटर भी एक सन होता है, उसका नाम है सीरियस। तो ये सीरियस का टेक्नोलॉजी है। तो मतलब यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी है ये पिरामिड। तो ये खाली मानव ने ये कुछ बनाया नहीं, इसको पहचाना नहीं, ये उस लोकवासियों ने हमें दिया हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी पिरामिड कहाँ से आया हुआ है? सीरियस करके एक लोक से आया हुआ है। तो बहुत पहले एक रोमन किंग थे, तो उसका नाम रोमपादा था। उन्होंने बहुत अच्छा राजा भी था और एक योगी भी था। उन्होंने अपना ध्यान साधना के माध्यम से वो सीरियन टेक्नोलॉजी को भूमि पर लाके इजिप्ट में पहला पिरामिड बनाया। तो वो पिरामिड हमारा भूमि के सेंटर में है। तो
ये एंगल कैसा दिया हुआ है? हम सूर्य से हमारा भूमि, सेंटर में रहेगा और हमारा भूमि का वो नॉर्थ पोल साउथ पोल को ये करके वो एंगल दिया हुआ है। लाइक इफ द सन इज हियर एंड द भूमि ऐसा है, तो वो भूमि का नॉर्थ पोल और साउथ पोल का लाइक ऐसा ये एंगल बनाया हुआ है हमारा भूमि का और सूर्य का एंगल है ये 52 डिग्रीज 51 मिनट्स। इसीलिए ये एंगल पे बहुत सारा एनर्जी ले सकता है, मैक्सिमम एनर्जी ले सकता है ये पिरामिड। तो इसीलिए ऐसा पिरामिड टेक्नोलॉजी इन्होंने ध्यान के माध्यम से पता करके वो पहला इजिप्ट में बनाया, क्योंकि हमारा भूमि अ, किस स्थिति में था कि बहुत अनबैलेंस्ड था। क्योंकि जब भी 3% मतलब 3 पोर्शंस वाटर है और 1 पोर्शन भूमि है, तो डूबने का अ, बहुत चांसेस है, भूमि डूब जाती है। लेकिन ये बैलेंस करके इतना पानी में बैलेंस करके अगर हमारा लैंड है तो हम भूमि पे जीते हैं, तो ये पिरामिड उसको बैलेंस करता है। इसके पहले बहुत सारा प्रलय आते थे, पानी इधर उधर होता था, भूमि बहुत ये होता था। तो उस टाइम ध्यान करके वो योगी ने ध्यान के माध्यम से वो पिरामिड टेक्नोलॉजी को पता करके पहला पिरामिड वहां पे बनाया है। तो वो पिरामिड कैसा कंस्ट्रक्ट किया है? इतना बड़ा बड़ा रॉक्स है, तो उस तब टेक्नोलॉजी भी इतना नहीं था। लेकिन वो टाइम में वो सिविलाइजेशन में सरस्वती वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत सारा सिविलाइजेशन देखा ना, मतलब जीने के तरीके। तो वो सिविलाइजेशन में वो बहुत सारे विजडम थे, बहुत सारे ज्ञानी थे, बहुत सारे योगी थे। तो उन सब ने अपने ध्यान के माध्यम से वो रॉक होता है ना, बहुत सारा बहुत बड़ा रॉक होता है ना, वो रॉक को सोल से कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे, कि रिक्वेस्ट किए कि आप अपने सहज गुण को थोड़ा आप वापस ले लो, तो आप लाइट हो जाएंगे। तो क्योंकि रॉक बहुत भारी होता है ना, तो उस सोल से कम्युनिकेट करके उनको बताया कि आप अपना सहज स्थिति को आप थोड़ा कम करो करके। तो उस रॉक्स ने उनका माना और अपने सहज स्थिति को वापस लिया, तो बहुत लाइट हो गया। तो उन्होंने एक रॉक और रॉक्स को और रख पाए, एक के ऊपर एक के ऊपर। उस सीमेंट विमेंट कुछ नहीं था, खाली वो एंगल्स में रख दिए बस। तो ऐसा फिर वो सब बनने के बाद फिर रॉक्स को सहज स्थिति में वापस लाने को बोला। तो ऐसा इतना एडवांस्ड थे उस सिविलाइजेशन में। और काल होते 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 वो सब कम हो गई है, हम अपना सहज स्थिति ही खो गए। तो ऐसा पिरामिड्स भूमि पर आया। और पिरामिड्स जो बने थे वो आध्यात्मिक साधना के लिए ही बने थे। तब तो उनको पता था कि उसमें बैठ के हम एनर्जी ले सकते हैं, और वो सब उसके माध्यम से हम अनेक लोकों में जा सकते हैं, अनेक मास्टर्स से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यूनिवर्सल विजडम को भूमि पर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सीक्रेट पोर्टल्स रहते हैं पिरामिड में। तो इसलिए उनको ये सब ज्ञान था। और उनको ये भी ज्ञान था कि आत्मा अ, ये शरीर में ज्यादा दिन नहीं रह पाते। शरीर तो ये हो जाती है, जब आत्मा शरीर छोड़ के आत्मा चला जाता है, फिर वापस भूमि पे वो आता है, फिर से शरीर लेता है। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि उसी शरीर में फिर वापस आएगा करके शरीर को स्टोर करना चालू कर दिया। लेकिन कोई भी आत्मा फिर से उसी शरीर में नहीं आएगा, नया शरीर लेना चाहता है। क्योंकि उस शरीर का, अगर हमें एक ड्रेस बहुत ओल्ड हो गया
कलर सब चला गया और टेयर हो गया, तो हम क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं, नया ड्रेस लेके पहन लेते हैं। ऐसा अगर शरीर वो आत्मा के लिए बराबर नहीं है, आत्मज्ञान प्राप्त के लिए करने के लिए वो शरीर बराबर नहीं है, तो वो शरीर छोड़ के फिर वापस नया शरीर में ही आएगा। तो वो उनको पता नहीं था, इसीलिए शरीर को स्टोर करना शुरू किए। लेकिन पिरामिड का क्या मतलब है? पिरामिड्स एक्चुअली ये भूमि पर क्या क्या करते हैं। और पत्री जी है जो वो पिरामिड का बुक, एक सीक्रेट पावर्स ऑफ पिरामिड का बुक पढ़ के उनको समझ में आया पिरामिड्स का क्या असल इम्पोर्टेंस है। मतलब वो इन स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी करके इनको समझ में आया। और इनको समझ में आया हम मानव के जीवन में इतना प्रॉब्लम्स क्यों आता है, इतना तकलीफें क्यों आता है, तो एनर्जी की कमी से। तो पत्री जी ने पिरामिड को और ध्यान को एक करके हमें गिफ्ट जैसा दिया है। पत्री जी बोलते हैं सभी लोगों ने, सभी वेदों में या सभी महानों ने, योगियों ने सब कुछ बोल दिया, अभी बोलने का कुछ भी नहीं, खाली हम इसको प्रैक्टिस करना है और इसको हम यूज करना है। सभी ज्ञान दे चुका है। लेकिन मैंने क्यों, किस कारण से ये भूमि में जन्म लिया कि दो चीजें सिखाने के लिए, दो चीजें याद कर दिलाने के लिए मनुष्य को, मानव को, कि एक तो हमारा श्वास ही हमारा गुरु है करके, और दूसरा हम हम आत्म स्वरूप हैं। और ये भूमि पर आए हैं ये आत्मा की पहचान के लिए। ये दोनों ही पाठ मुझे सिखाना था, ये सिखाने के लिए मैंने ये भूमि पर आया करके। तो ये पिरामिड के माध्यम से हमें आत्म दर्शन होगा, आत्मा की पहचान होगा, आत्मा की उन्नति होगा। तो ये पिरामिड और मनुष्य कैसे उपयोग कर सकता है, प्रकृति को कैसे उपयोगित होता है करके, ये ज्ञान सिखाने के लिए ही मैं ये भूमि पे आया करके पत्री जी बोलते हैं। तो पिरामिड का क्या उपयोग है, पिरामिड क्या होता है, हमने देख लिया। ये एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो सभी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ एनर्जी लेता है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी पिरामिड लेता है। स्क्वायर बेस होना है पिरामिड के लिए, और चारों तरफ ऐसे ये बेंड होता है। वो 52 डिग्रीज 51 मिनट्स ये सब एंगल में अगर जब बेंड होगा, ये 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 बोलते हैं अपेक्स। तो पैरा एक ग्रीक वर्ड है ये। पैरा मतलब अग्नि है, अमिड मतलब सेंटर है। तो एक अग्नि के लाइक अग्नि क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी को अग्नि बोलते हैं। तो एक अग्नि के बीच में हम रहेंगे, जब पिरामिड के अंदर रहेंगे तो लाइक एनर्जी के अंदर रहेंगे, तो मिडिल ऑफ फायर, तो ऐसा होता है। तो पिरामिड क्या क्या उपयोग होता है, मतलब एक पिरामिड, एक पिरामिड को क्या क्या कैपेसिटीज है, हीलिंग कैपेसिटी है। क्योंकि 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी लेंगे तो जल्दी से जल्दी हम हील हो जाते हैं, कुछ भी हो। 3 टाइम्स मोर फास्टर हमें हीलिंग हो जाता है। तो एक मेरा एक एक्सपीरियंस बोलूंगी मेरे इसके हिसाब से। तो मुझे ना मेडिटेशन के पहले एक बीमारी आया था, लाइक मैं एक मुझे एक वीकनेस आया था। तो क्यों आया ये वीकनेस, मुझे पता नहीं। तो लेकिन आया। तो तब मुझ में एक सोच भी आया, वो वीकनेस के हिसाब से एक सोच भी आया, क्योंकि मैंने बार बोला था मेरे जीवन में मुझे बहुत सारा चैलेंजेस थे, बहुत बार मैंने सोचा कि मर जाऊं करके, लेकिन किसी को बैड नेम नहीं आना करके मैंने स्टॉप कर लिया। लेकिन जब मुझे एक वीकनेस आया ना, तो मुझ में एक विचार भी आया कि अभी मुझे तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं थोड़ा वीक हो गई ना, अभी ऐसे अगर मैं मर जाऊंगी तो किसी को बैड नेम नहीं आएगा, इसका तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मर गई करके सोचेंगे। तो ऐसे ही मर जाना, ऐसे ही मर जाना करके
बहुत स्ट्रांगली मेरे अंदर आया था। तो क्या हुआ, फर्स्ट डे में वीकनेस आया, तो मेरे बेटे को तो भी तबीयत ठीक नहीं था, मैं इसको लेके डॉक्टर के पास गया और बोल रहा था कि डॉक्टर मुझे भी चेक करो, मुझे भी चेक करो। डॉक्टर को सब चेक किया तो सब अच्छा था। तो ये हंसे हंसे कुछ ना कुछ मेडिसिन दिए मेरे लिए। नेक्स्ट डे मेरे बेटे का तबीयत और थोड़ा खराब था तो एडमिट कर दिया। तो मैं इसको देखने के लिए हॉस्पिटल में थी। और थर्ड डे क्या हुआ, मैं मुझे भी एक बेड डाला था, मैं एडमिट हो गया क्योंकि बहुत सारा मुझे ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया। तो फोर्थ डे मेरा बेटा घर चला गया और मैं हॉस्पिटल में थी, ऑक्सीजन रखती। और फिफ्थ डे क्या हुआ, मुझे आईसीयू में डाला। तो एक एक दिन इतना कमी होता गया कि मेरा सब हार्ट बीट कम हो गया, काउंट्स कुछ बोलते हैं वो कम हो गया, सब भी कम हो गया। तो फिफ्थ डे सिक्स्थ डे डॉक्टर को क्या ट्रीटमेंट देना पता ही नहीं चलता था, क्योंकि सब नॉर्मल था, सब जो भी टेस्ट ले सब नॉर्मल नॉर्मल आता था। वो मेरे सामने ऐसे खड़े होके आधा घंटा मुझे देखते थे, क्या करना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सब रख दिए, मशीनरी सब रख दी। और मेरे मम्मी, तब हम इस्कॉन में थे जब करते थे, मेरे मम्मी बाहर बैठ के आईसीयू में शी वाज चैटिंग। तो मैं जब आईसीयू में जाती थी, मेरे मम्मी को बोल के गया, मम्मी कुछ डरने की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा करके मैं चली थी आईसीयू में। जब जा रही थी तो मेरे मम्मी चैंटिंग कर रही थी। और जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि हो गया आपका बेटे का काम, आप सबको बोल दो, शी विल बी फॉर फ्यू आवर्स ओनली, इसका काम हो गया करके बोल दिया। तो मेरे मम्मी किसी को नहीं बोला, शी वॉज जस्ट चैटिंग। तो उस समय आ, मेरे अंदर और एक विचार आया कि अगर मैं सोची तो, अगर मैं चाहती तो मैं इससे बाहर हो सकता हूँ। एक ही विचार आया। तो उस विचार के बाद सब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होते गया। नेक्स्ट डे मुझे रूम में भेजा, नेक्स्ट डे मुझे घर भेज दिया। सो डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया क्या हुआ करके। तो लेकिन ये जो हुआ मुझ में, ये जो चेंजेस हुआ मुझ में, तो बहुत वीक हो गई, हेयर सब निकल रहे थे, डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम हो गया। 6 मंथ्स लगा मुझे फिर से नॉर्मल जीवन में आने के लिए। तो 6 मंथ्स लगा मुझे इससे बाहर आने के लिए। तो और एक 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद रिपोर्ट आया कि निमोनिया हुआ था मेरे लिए करके। तब तक तो सब ठीक हो गया था मेरे, लेकिन वो वीकनेस वो सब फिर से मैं नॉर्मल होने के लिए 6 मंथ्स तो लगा। लेकिन ये सेम सिम्टम्स ध्यान में आने के बाद भी मुझे एक बार आया, बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत सारा वीकनेस, वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम। मुझे ऑलरेडी एक बार ये सब एक्सपीरियंस हुआ था ना, तो मुझे समझ में आया मुझे सेम थिंग हो रहा है करके। तो मेरे घर में एक 4x4 पिरामिड था, तो तब हम ध्यान भी करते थे। 4x4 पिरामिड था, इसके नीचे एक दीवान था, तो मैं इसके नीचे लेट गई। तो एक पूरा रात मैं मेडिटेशन भी नहीं किया, खाली इसके अंदर लेट गई। आई स्लेप्ट इन अंडर दैट पिरामिड, दैट्स ऑल। तो मॉर्निंग होते ही मैं उठ के चलने लगी। तो मुझे लाइक जस्ट 2-3 डेज वो वीकनेस था, बाद में सब ठीक हो गया। तो मुझे कोई भी डाउट नहीं आया, कोई भय नहीं आया क्या हो रहा है मुझे। मैंने पिरामिड का सपोर्ट लिया और इससे बाहर आ गया। ऐसा पिरामिड हमें बहुत जल्दी हील कर लेता है। ओनली थिंग इज हमें कुछ डाउट नहीं रहना, ये हो सकता है क्या, ये होगा क्या, कुछ नहीं, जस्ट लाई अंडर ए पिरामिड, दैट इज मोर देन इनफ। तो पिरामिड को क्या कैपेसिटीज होता है, जो भी इसके अंदर रखे वो, सेकंड क्या, फर्स्ट थिंग तो हीलिंग होता है, सेकंड थिंग तो प्रिजर्वेशन। तो ये इसका इसका लाइफ टाइम बढ़ता रहता है। ये कुछ भी डिस्टर्ब हुए बिना ऐसे ही रहता है, प्रिजर्व करता है। तो प्रिजर्वेशन मतलब एक फ्रूट रखेंगे ना पिरामिड के अंदर, 1 महीने के बाद भी देखो फ्रेश रहेगा,
नहीं तो बाहर रखेंगे तो क्या होगा, ये इट विल गेट रॉटन, तो खराब हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होगा। तो पिरामिड के अंदर कुछ भी रखो, एक शेविंग ब्लेड रखो, एवरी डे शार्पन होता रहेगा। तो इसके अंदर कुछ भी रखो, ये इसका कैपेसिटी बढ़ता रहेगा। तो हम पानी रख के इसके अंदर पी सकते हैं। तो हम अगर हमारा शरीर लाइक पिरामिड के नीचे बिठाएंगे तो हम ओल्ड होंगे ही नहीं, ऐसे ही रहेगा हमारा बॉडी, ऐसे ही रहेगा। तो इट विल नॉट गेट ओल्डर। तो ऐसा इसको प्रिजर्वेशन का भी एक शक्ति है इसके लिए। तो हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। और तीसरा क्या होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, दैट इज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मैंने बोला था ना, हमें टूल्स रहता है, एक थर्ड आई या और एस्ट्रल ट्रैवल का एक टूल रहता है एस्ट्रल बॉडी का। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बहुत जल्दी होता है। हम पिरामिड के नीचे बैठेंगे तो हम बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जीवन में अभी जो भी हो रहा है ना, सब का कारण एक हमारे पिछले जन्मों में होता है, इसका कंटिन्यूएशन ही ये जन्म है। तो इसीलिए हमें वो समझना है हमारे जीवन में जो होता है, क्यों हमारे जीवन में मैं क्यों पूर पैदा हुआ, क्यों इतना रिच पैदा हुआ, मैं क्यों इतना सुंदर पैदा हुआ, मैं मुझे क्यों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्यों ये कष्ट आता है, कि मुझे क्यों ये दुखी होता है। तो ये सब क्यों 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 का आंसर्स कहाँ होता है, हमारे पिछले जन्मों में होता है। लेकिन हमें अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा हमारा एक जन्म क्या होता है करके, क्यों होता हो रहा है हमारे जन्म में। तो इसका मतलब अगर जाने या ना जाने, हमें इस जो होना है वो होता रहता है। और जो कैसे हम ये एक्सपीरियंसेस को रिसीव करते हैं, इसके हिसाब से कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके हिसाब से नए कर्म भी हम ऐड करते रहते हैं। तो ये सब हमारे जन्म के बारे में जानने के लिए, और नहीं नहीं है तो नया ज्ञान जानने के लिए। मैंने बोला ना, कल मुझे एक इंट्यूशन आया, तो नया ज्ञान है, मैं कहीं पर भी पढ़ी नहीं थी वो क्या है वो एक्सपीरियंस था अज्ञान और अहंकार का। तो मैं कहीं पढ़ी नहीं थी, लेकिन मुझे वो इंट्यूशन के हिसाब से मिला। तो ऐसा यूनिवर्स में बहुत सारा ज्ञान है, वो सब ज्ञान जानने के लिए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम इस शरीर नहीं है, आत्मा है करके वो पहला सत्य जो हमारे जीवन का पर्पस है, वो सत्य समझने के लिए पिरामिड्स बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। पिरामिड के अंदर अगर नीचे हम बैठ के ध्यान करेंगे तो हमें थॉटलेस स्टेट बहुत इजीली मिल जाएगा। और जो एनर्जी हम लेंगे 3 टाइम ज्यादा ले लेंगे। लाइक अगर हम 1 आवर मेडिटेशन करना है, मैं तो अभी 55 हूँ, तो लाइक नियरली 1 आवर मुझे मेडिटेशन करना है। लेकिन अगर मैं पिरामिड के नीचे बैठ के करूँ, 20 मिनट्स करने से 3 टाइम्स मोर 60 मिनट्स का एनर्जी मैं ले सकती हूँ। लाइक इफ वी डू लाइक पिरामिड के नीचे 1 आवर अगर हम मेडिटेशन करें, तो 3 आवर्स करने का हमें फायदा मिलेगा। तो लाइक दैट 3 टाइम्स मोर एनर्जी, तो 3 टाइम्स मोर फास्टर वो एम्प्टीनेस में जाएंगे। तो बच्चे पढ़ने के टाइम में पिरामिड यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन होगा पढ़ाई में, उनको ये होगा, कंसंट्रेशन होगा। और हम जो भी करें, लेकिन पिरामिड क्या करता है, हमारे विचारों को शक्ति देता है। तो मैनिफेस्ट हो जाता है, हम जो भी सोचेंगे मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए पिरामिड्स कभी भी ध्यान की साधना के साथ ही यूज करना। ध्यान की साधना के बिना हमारे विचार बराबर नहीं होते हैं, बहुत सारा नेगेटिव विचार भी होते हैं। तो इसीलिए पहले हमारे विचारों को करेक्ट करना है। ध्यान करते करते हम में बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी होता है, बहुत सारे पॉजिटिव विचारे आते हैं। तो उस टाइम में अगर हम पिरामिड यूज करेंगे तो वो सब मैनिफेस्ट हो जाते हैं, जो भी सोचेंगे वो सब मैनिफेस्ट हो जाता है।
तो पत्री जी बोलेंगे कि कितना हो सकता है किसी को भी, अगर हो सकता है कि आपके ओन हाउस है या जमीन है तो पिरामिड जरूर बनाइए, क्योंकि पिरामिड्स मानव को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, प्रकृति को भी चाहिए, भूमि को भी चाहिए और यूनिवर्स को भी चाहिए। इसीलिए क्योंकि हमारा ओजोन जो है वो क्या बहुत डैमेज हुआ है हमारा थॉट्स के पोल्यूशन से, हमने बहुत डिस्टर्ब किया ओजोन को। तो वो हीलिंग, उसे भी हीलिंग चाहिए, उसे भी हीलिंग होना है। तो अगर एक पिरामिड हम बना देंगे तो वो पिरामिड का शक्ति हमारे आजू बाजू में सबको मिलता है और प्रकृति को भी मिलता है। और भूमि को ग्रेविटेशनल पावर इंक्रीज करने के लिए होता है। हमें जब चाहिए इसके अंदर ध्यान करेंगे, हम इसका उपयोग करते हैं। अगर जब हम नहीं उपयोग नहीं करते तो वो भूमि इसको उपयोग करती है और वो अपने ग्रेविटेशनल पावर को बढ़ाती है। और ये जो हम देखते हैं ना, बहुत सारा भूकंप आते हैं और सुनामी आता है, बहुत सारा प्रलय होता है, वो सब कम हो जाएंगे भूमि पे, क्योंकि भूमि सुरक्षित रहेगा। और हम जब पैदा हुए हैं ना, एक हमारा ऋण होता है, हमारे माँ बाप का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, प्रकृति का ऋण होता है, ऐसा भूमि का भी ऋण होता है। तो ये सब ऋण हम क्लियर कर सकते हैं ये पिरामिड बनने से। सो कोई अगर पिरामिड बनाएंगे तो पत्री जी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट हो गया करके। तो इतना इम्पोर्टेंट है पिरामिड और पिरामिड एनर्जी। तो कितना भी हो सके हम पिरामिड्स बनाए, अगर बना नहीं पाए तो भी पिरामिड्स को सहाय ले और हमारे आत्म प्रोगन में हम आगे बढ़े। और किसी को भी हम एडिक्ट नहीं होना है, पिरामिड होने से ही मुझे ध्यान लगता है करके किसी चीज को हमें एडिक्ट नहीं होना है। पिरामिड है तो हमें यूज करना है, नहीं है तो भी ध्यान करना है। पिरामिड और मेडिटेशन हम मिक्स करके यूज कर सकते हैं, लेकिन पिरामिड रहने से ही ध्यान होगा करके ऐसा किसी चीज को हम एडिक्ट नहीं होना, डिपेंड नहीं होना। तो हम पिरामिड है तो हम यूज करेंगे। ये पिरामिड ना ऐसा पिरामिड कैप्स है, तो ऐसे रख के अगर हम ध्यान करेंगे ना तो हमें जल्दी ध्यान का मतलब ध्यान स्थिति में जाएंगे। और बहुत सारा पिरामिड्स है हमारे सोसाइटी में, बहुत सारा बनाते हैं। आई पिरामिड होता है, अगर किसी को आई प्रॉब्लम है, आंख में पानी आता है तो आई पिरामिड पहन के ध्यान कर सकते हैं। नी पिरामिड है जॉइंट पेन्स में, शोल्डर पेन जॉइंट पेन्स में नी पिरामिड बना पहन के कर सकते हैं। और चेस्ट पिरामिड होता है, तो अगर बैक पेन हो या पेट में कुछ प्रॉब्लम हो, चेस्ट में प्रॉब्लम हो, वो भी बन सकता है। और 1 by 1, 2 by 2, 4 by 4, 6 by 6 एंगल पिरामिड्स बहुत सारा बनता है हमारा सोसाइटी में। पिरामिड सोसाइटी ही परफेक्ट एंगल्स पे पिरामिड्स बनाता है। तो कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं। हमारा बहुत सारा पिरामिड इंजीनियर्स है जो हमें हेल्प कर सकता है अगर हमें पिरामिड बनाना है तो। और अब अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो क्या देखना है कि उसका अलाइनमेंट देखना है। तो ये दो साइड, ये पूरा ऐसा एक साइड होता है ना, तो एक कॉर्नर दोनों नॉर्थ ही फेस करना, नॉर्थ ईस्ट में फेस नहीं करना, लाइक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा फेस नहीं करना। कैंपस रख के ये पूरा नॉर्थ में रहना, ऐसा ये पूरा ईस्ट, ये पूरा साउथ, ये पूरा वेस्ट, ऐसे अलाइनमेंट में कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज देखना है। और एंगल्स बराबर है क्या देखना है। मटेरियल का कोई मतलब नहीं, सब कोई भी मटेरियल हो, अगर कोई मटेरियल हो भी नहीं, नहीं है तो भी खाली एक एंगल, एक स्टिक लेके एक एंगल बनाएंगे तो एनर्जी आएगा, आता रहेगा। तो एंगल इम्पोर्टेंट है, मटेरियल इम्पोर्टेंट नहीं। ये नहीं आयरन यूज नहीं करना, ये नहीं यूज नहीं करना, वो सब
अलग है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली। तो पत्री जी बोलते हैं मटेरियल इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज ओनली एंगल। अगर हम लेजर लाइट्स लेके वो एंगल बनाएंगे तो चारों तरफ, तो भी वो एनर्जी खींचता है करके बोलते हैं। तो ऐसा एंगल इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अ, आप सबको पिरामिड के बारे में आई थिंक यू हैव गॉट लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारा pyramidsEverywhere.com कर pyramidsEverywhere.org करके एक वेबसाइट है, उसमें जाके देख सकते हैं। बहुत लाइक हमारा सोसाइटी में मोर देन 20-25,000 पिरामिड्स बनाए हुए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। और सभी पिरामिड्स ध्यान के लिए ही कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। हमारा मेगा पिरामिड्स है पिरामिड वैली इंटरनेशनल बैंगलोर में, 160 by 160 साइज है। 5,000 पीपल बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं इसके अंदर। और हैदराबाद में जो बनाया हुआ है 180 by 180, उसमें 8,000 पीपल कैन सिट एंड मेडिटेट एट ए टाइम। ऐसा बड़ा बड़ा पिरामिड्स भी बनाया हमने, बहुत सारा पिरामिड्स बनाया। और 2,500 के ऊपर का पिरामिड्स का इंफॉर्मेशन वो वेबसाइट में रखा हुआ है। आप वो सब देख सकते हैं, कौन बनाया, कितना खर्च हुआ, कैसे बनाया और कहाँ पे है करके सब डिटेल्स इसमें रहेगा। और पिरामिड के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हमारा बस बहुत सारा वेबसाइट्स है। मेन वेबसाइट तो pssmovement.org, जहाँ पे मेडिटेशन के बारे में, पिरामिड के बारे में, वेस्टर्निज्म के बारे में सबका इंफॉर्मेशन रहेगा। और दूसरा पिरामिड्स के बारे में स्पेशली जानना चाहते हैं तो pyramidsEverywhere.org, तो वो वेबसाइट में देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। Yes. So, मैडम, वन इंफॉर्मेशन इज yeah, मार्शल फाउंडेशन से सभी पिरामिड 15 डिफरेंट टाइप पिरामिड्स बनाते हैं। very good. हम ये थैंक यू। सो 15 टाइप डिफरेंट पिरामिड्स। सो वो इंफॉर्मेशन को व्हाट्सएप में डालता है Yes. आफ्टर क्लास बाद में। Yes, thank you, sir. Thank you. So you all can make use of it. या Everything is ready. So thank you, sir. थैंक Yeah. So हम चश्मा निकाल देंगे। ध्यान करने का है। सुख स्थिर आसन में बैठेंगे। दोनों पाँव क्रॉस करेंगे। फिंगर्स में फिंगर्स रख के आराम से बैठेंगे। धीरे से आंख बंद करेंगे। जब तक हम बोलेंगे कोई भी आंखें नहीं खोलना। ध्यान का मतलब है श्वास के ऊपर ध्यान, अपने सहज श्वास के साथ रहना। हर एक श्वास को कैसे अंदर जाता है, कैसे बाहर निकलता है, देखते रहना आप। किसी भगवान या गुरु को सोचना नहीं, किसी मंत्र को नहीं जपना। कोई भी विचार आया तो श्वास के ऊपर वापस ध्यान रखना। प्रकृति सहज श्वास को ही हम देखेंगे। मन में जब भी विचार कम होते हैं, बहुत सारा विश्व शक्ति हम शरीर में लेते हैं। अभी आपको अच्छा सा संगीत सुनेगा, वो म्यूजिक के साथ
हम श्वास को देखते रहेंगे। म्यूजिक का साउंड थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
Final 1 minute. Thirty seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ निकाल के आंख खोल सकते हैं। Let us give big clap for meditation. Thank you, masters. मैडम क्वेश्चन आंसर्स। पिरामिड के बारे में और दो बातें बोलना है। तो जो भी वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र में एक ही है कि वो पिरामिड है। तो पिरामिड परफेक्ट वास्तु है, तो कहाँ पर भी पिरामिड हो सब वास्तुओं को करेक्ट कर लेगी। तो 4000 ईयर्स पहले वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही पिरामिड बनाया था। और अ, हमारा टेम्पल्स या चर्चेस या मास सब भी यही पिरामिड टेक्नोलॉजी, यही वास्तुशास्त्र के ऊपर ही वो सब बनाया हुआ है। ऊपर कोई भी शेप हम देखेंगे, अंदर से परफेक्ट पिरामिड रहेगा। और हमारा नाक भी एक पिरामिड है। और हमारे अंदर जो भी अणु है ना, एटम्स बोलते हैं, उसमें प्रोटॉन, हर एक प्रोटॉन पिरामिड का शेप में ही रहता है। तो ऑलरेडी वी आर मेड ऑफ पिरामिड्स। तो हम पिरामिड, हम अगर ऊपर से कुछ मिट्टी ऐसा डालेंगे ना, वो परफेक्ट पिरामिड के शेप में ही नेचुरली गिरेगा। तो ऐसा हमें समझाता है कि प्रकृति बोलता है कि पिरामिड इज द शेप फॉर अर्थ करके। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर हमारे समझने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए। यस, एनी I think क्वेश्चन? they can hand raise, we can unmute, madam. यस यस यस। ओके, आंख में पानी आ रहा है तो परवाह नहीं मैडम, ये तो आंख में प्रोसेस हो रहा है। तो जो भी है अंदर निकल रहा है पानी के रूप में, तो नो प्रॉब्लम, गुड। आशुतोष को अनम्यूट कीजिए। आरती मैडम को भी बाद में अनम्यूट करना। Yeah, but first यस आशुतोष यस यस यस। अनम्यूट हो गया, so she यस can. सर। सर मैम, पहले की तरह आज भी आपने बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की। एक्चुअली मैं सोच ही रहा था कि आपसे पिरामिड के बारे में पूछूं, बट लकली क्या हुआ कि वो आज लेक्चर ही इस बात पे था। तो मैंने मैम, जैसा अपना चैनल है पीएमसी हिंदी, उसमें एक सीरीज है कहानी अच्छा। हर पिरामिड की। तो वो मैंने थ्रोली काफी उसमें देखा था और एक्सपीरियंस सुने थे। लेकिन आज आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की, जैसे सरस्वती वैली का, वो राजा का, कि कैसे उसको मतलब वो मुझे कहीं नहीं मिला, वो आपने मैम मुझे जानने को मिला। तो एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन हुआ नॉलेज में। थैंक यू और सर। हाँ जी जी मैम, और मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे, और सर से भी,
कि अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग होंगे इंजीनियर्स या जो लोग से पिरामिड बनाते हैं, तो जो मैम एक फोल्डेबल टाइप का पिरामिड आता है, जैसे 5 फीट का, 6 फीट का, यस। कॉपर का आई थिंक वो ज़्यादा आता है। वो अगर कोई हो मैम, और मैं कहाँ से ले सकता हूँ, तो प्लीज़ वो वेबसाइट या किसी का संपर्क मुझे दीजिए मैम। यस। आपको एक एक ब्रोचर को ये व्हाट्सएप में भेजता है। उसमें जी देखो सभी सभी टाइप ऑफ पिरामिड्स है। एंगल पिरामिड्स है, 2x2 पिरामिड है, 4x4 पिरामिड से 6 फीट बाय 6 फीट तक पिरामिड्स है हमारे पास। जी, सभी जैसे मैं आपको जी सर, जैसे जो अटैचेबल होता है ना, अटैच एंड डिटैचेबल, इट कैन तो बी। वो इजली मैम सर जो है हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं या अपना यस। 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 बेड पे कहीं पे लगा सकते हैं। वैसे तो मैम एक कैप, कॉपर कैप वाला पिरामिड है मेरे पास, बट ओके। मैं उसके लिए देख रहा हूँ। या। तो जब से श्योर। इसका बेनिफिट पता है चला है, तो मैं मतलब काफी मास्टर से मिला हूँ। या। और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब वो जो निर्मल स्टेट है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाती है जल्दी पिरामिड। आ जाता। यस। यस। जी, तो थैंक थैंक यू सो मच मैम और थैंक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यस। आरती हाँ, मैडम को अनम्यूट कीजिए। राखी मैडम है ना। हाँ, आरती। 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 ये राखी आरती। मैडम हैंड रेस किया। हाँ, राखी मैडम हैंड रेस, ये मैडम हैंड रेस नहीं कर पा रहे, हाथ उठा रहे हैं तो इसीलिए बोल रहे यस। हैं। राखी मैडम या शीज। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते माँ। मैम मैं पिरामिड को लेके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। ओके। मैम जैसे मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, तो जैसे जिनके उसमें ग्रुप में मैं पहले करती थी, तो उन्होंने जैसे बताया था कि आप अपने अपने आप को पिरामिड में एनक्लोज करके, और आप जिसको भी अपने इष्ट को या जिसको भी मानते हैं उनको लेके अपनी प्रोटेक्शन लेके आप मतलब वो करिए। तो मैं उसी को हम्म। लेके करती थी। तो जैसे कई कई बार बाई चांस ऐसे जल्दी में अगर मैं बैठ रही हूँ, तो एक दो दो चार बार मतलब ऐसा हुआ कि अगर मैंने अपने आप को पिरामिड में एनक्लोज नहीं किया, प्रोटेक्शन नहीं ली, तो उस टाइम पे मैम मुझे नेगेटिविटी महसूस होती थी उस टाइम पे, कि मतलब मैं प्रॉपर तरीके से मैं कर नहीं पाती थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं शायद मेरा वहम है, एक दो बार मुझे ऐसे लगा। लेकिन ऐसे काफी बार हुआ, दो चार बार हुआ, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ है, मतलब कि अगर हम पिरामिड को लेके करती है तो प्रोटेक्शन रहती है मैम। ऐसा कुछ नहीं मैडम, सब हमारा डाउट है। तो हम जब अनुमान करते हैं ना, इफ वी हैव एनी डाउट, संदेह होता है ना, तो ऐसा जी एक्सपीरियंस ही हमें मिलता है। तो ये सब कुछ आपको प्रोटेक्शन करने की ये कुछ जरूरत ही नहीं, अपने आप सब हो जाता है। अगर आपको कुछ नेगेटिव अनुभव आ रहे हैं तो उसमें से आपको कुछ सीख भी रहेगा, लाइक आपका आपके अंदर जो डाउट्स है वो बाहर जा रहा है, बाय है वो बाहर जा रहा है, बस इतना ही है। तो वो सब आप तभी का तभी क्लियर हो जाएगा आपको, नहीं तो ये कैरी करते ही रहेंगे साल साल। तो ऐसा नहीं होना, जस्ट लीव इट लाइक दैट। हमें प्रोटेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, मेडिटेशन करने से अपने आप वो प्रोटेक्शन हो जाता है। तो वी डोंट नीड टू थिंक ऑफ दैट, पर्टिकुलरली मुझे प्रोटेक्शन करना है, वो सब नहीं चाहिए मैडम। सो ओके। डोंट गो इनटू डिपेंडेंसी और लॉजिकल थिंकिंग, ओके, थैंक यू मैम। just leave all these doubts. Okay. ओके ओके, थैंक यू मैम। Yeah. कुछ मैसेज चैट में आ रहा था, आई एम नॉट एबल टू रीड दैट फुल्ली सर, आप अगर पढ़ सकते हैं तो। या क्वेश्चन कुछ आना। क्वेश्चन मेरा मेरा आई एकदम से ओपन, हम्म। हार्ट ओपन होता है। हम्म। और सीन में सीन हार्ट बीट थोड़ा फास्ट होता है। फास्ट होता है। ओके। हम्म। जन से कर नहीं कर पाती हो। हम्म। So I think that heartbeat या हार्ट बीट इज इंक्रीजिंग एंड आंख भी ओपन हो रहा है, तो हाँ मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ तो
या मैंने भी नहीं कर पाया। sometimes it will all be there माँ, तो कुछ ना कुछ आपको some blocks will be there, तो आप कोशिश मत छोड़ना। तो आप तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स कितना देर आंख बंद कर सकते हैं, ऐसे करते रहना, तो आप सब क्लियर हो जाएगा। ओके, so you just yeah, take the help of pyramid also and try. Okay, so we need to try different ways, लाइक ग्रुप में बैठ सकते हैं, या नहीं तो पिरामिड के अंदर बैठ सकते हैं, या म्यूजिक के सपोर्ट में बैठ सकते हैं, या टाइम बदल के बैठ सकते हैं, ऐसा। तो यू कीप ट्राइंग डिफरेंट वेज। मंदिर में जाके बैठो तो कहाँ पे आपको कंफर्ट रखता है, प्रकृति में जाके बैठ, तो ऐसा यू जस्ट ट्राई इन डिफरेंट वेज एंड ट्राई टू क्लोज योर आईज एंड सिट। ओके, यू ट्राई डिफरेंट वेज। या कुमकुम मैडम को ऑलरेडी अनलॉक कर दिए, बात कर दिए। नमस्ते सर। नमस्ते Yes. मैम। नमस्ते मैम आज का तो बहुत ही अच्छा था, और मैं तीसरा दिन आज थी तो मैं बहुत ही कंफर्टेबली बैठी, मतलब Very आज डे। हाँ, आज का सेशन मेरे लिए बहुत अच्छा था, कहीं पेन बॉडी पेन नहीं हुआ। और समटाइम्स मैं ब्रेथलेस हो रही थी, मैं पता ही नहीं चला था कि मेरा ब्रेथिंग कहाँ गया है, ना एक्सेल पता चला था ना इनहेल पता चल रहा था। वेरी गुड। हाँ, मतलब कैसा था ये मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं सिर्फ बैठी हुई थी, मेरी सांसें कहीं दिख नहीं रही थी। हाँ, दैट इज सिर्फ बैठी हुई थी। और परफेक्ट मेडिटेशन। थैंक यू मैम। और एक बात और, मुझे आज भी लगा जैसे कि मैं किसी जंगल में हूँ, जो कि कल भी मुझे ऐसा लगा था कि किसी जंगल में हूँ, बहुत हरे भरे पेड़ थे और मैं उसी जंगल में खोई हुई थी, मतलब बिल्कुल अकेले उस हरे भरे जंगल को ही देख रही थी। ओके, गुड। कल तो भी आप ऐसा ही लगा। प्रकृति के साथ मिलके आप ध्यान में हैं, तो प्रकृति का एनर्जी भी ले रहे हैं, अच्छा है, एंजॉय करो। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू सो मच। सर आरती मैडम को अनम्यूट कीजिए ना, हाँ, शी इज नॉट एबल टू रेज हर आरती, हैंड। हाँ आरती मैडम, ओके फाइन, हाँ, या अनम्यूट किया। यस, मैडम बोलिए मैडम, आरती मैडम बोलिए। नहीं, अगेन म्यूट हो गए। कितने जनों का है कि अरे मुझसे एक बार लगे कि बादल है, काला बादल। कुमकुम मैडम को म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दिया, हाँ म्यूट कर दिया। हाँ, आरती मैडम आप अपने आप अनम्यूट कीजिए ना। नीचे लेफ्ट हैंड के पास माइक रहेगा, नीचे फोन में नीचे नहीं हो रहा है। सर आरती मैडम का और एक बार, अभी करो, अभी Yes. करो मैडम। नहीं, हुआ। हाँ बोलिए मैडम। मैडम आज बहुत अच्छा हुआ, मेडिटेशन बहुत अच्छा। आपके इधर अम्ना चक्र ऐसा गोल गोल होता था, और मैं पिरामिड में लेके आई थी, वेरी पहले से गुड। था, लेकिन अभी उसका महत्व मालूम हुआ मेरे को कि अभी करना चाहिए इससे। यस, तो ऐसा करके करूँ मैं, ऐसा करके? हाँ, इलास्टिक डाल दो आप नीचे। हाँ ऐसा। हाँ ऐसा, हाँ अभी इसको हाँ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको थोड़ा टाइट कर लो और बैठ लो पे बस। हाँ ओके, ऐसा बैठ ओके, के करूँ ना अभी? या ओके हाँ, तो अभी बहुत अच्छा आपने समझाया, तो मैं कितने साल से था मेरे पास, तो अभी मैं करूँगी इससे। ये बराबर है ना? ये या बराबर है, परफेक्ट है। यस, परफेक्ट है ना? ओके। या घर पे और हम पानी पीते हैं ना, वाटर कैन में या पॉट में, तो हाँ हाँ ढक्कन के ऊपर पिरामिड रख सकते हैं, तो वो पिरामिड वाटर पिरामिड चार्ज होगा, तो एनर्जी से चार्ज होगा। वो पानी पियेंगे तो नो वाटर इन्फेक्शंस विल बी देयर, तो वो अच्छा। भी कर सकते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी पिरामिड के हाँ, अंदर रख के हम पका सकते हैं। इट्स अ डिफरेंट पर्पस। आप जब मेडिटेशन करते हैं आप यूज करो, बाकी टाइम में ऐसा ये भी यूज चाहिए। कर। और यस, ये क्या है कि ये साफ कर सकते हैं ना पानी से ये सब? या यू कैन वॉश, नो प्रॉब्लम। यस, अच्छा, यस। और एक मेरे को क्वेश्चन पूछना है कि ये ब्रीदिंग का, हम ब्रीदिंग लेते हैं वो देखते हैं, तो क्या प्राणायाम कुछ करना जरूरी है साथ नहीं, में? प्राणायाम नहीं करना, वही तो मैं बोल रही हूँ। नो, हाँ अननेचुरली नहीं करना।
ज्यादा लेना छोड़ना ऐसा नहीं, जो अपने अनुलोम आप विलोम होगा प्राणायाम। वो सुख प्राणायाम बोलते हैं, सुख प्राणायाम, सहज हाँ। प्राणायाम। तो उसके साथ ही हमें रहना है। अच्छा, ओके। वेरी ओके, नाइस हो मैडम, थैंक वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह समझाया। थैंक थैंक यू यू, वेरी थैंक मच। यू। यस, ललिता मैडम। मैडम ललिता ललिता मैडम को, या यस, राइट, ललिता मैडम अनम्यूट कर दिया, यस। या मैडम बात कर सकते हैं, बट सुनाई नहीं देता ना मैडम जो बात कर रहे हैं। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। कोई पूछ रहे हैं, बहुत सारा विचार आ रहे हैं, 4th डे है और भी विचार आ रहे हैं करके। मुझे 5 मंथ्स लगा मेडिटेशन स्टेट को एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है, तो मैं आंख बंद करके 5 मंथ्स मैं रोज प्रैक्टिस करती थी, इवन विदाउट नोइंग व्हाट इज मेडिटेशन स्टेट। तो ऐसा इट विल टेक सम टाइम। थोड़े लोगों को तो जल्दी हो जाएगा वो थॉटलेस स्टेट, लेकिन थोड़े लोगों को तो टाइम लगेगा। लेकिन हमें लगेगा कि विचार आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अनजान में भी हमें 2-3 सेकंड्स के लिए वो विचार के बिना हो जाता है। तब हम एनर्जी लेंगे, वो एनर्जी हमें जो भी बदलाव लाना है, जो जो भी करना है, वो काम करता रहेगा। इसलिए आप सोचना मत कि सोच आ रहे हैं या विचार आ रहे हैं, इसके बारे में सोचना ही नहीं। जस्ट आप टाइम दो और आंख बंद करके बैठो रोज, बस। या ललिता मैडम को अनम्यूट करिए या ना। अभी किया, आई थिंक शी कैन अनम्यूट नाउ। मैडम अभी बोलिए मैडम। मैडम का नेटवर्क बराबर नहीं है, नहीं सुनता, आई थिंक या उसका सुनाई नहीं नेटवर्क। देता। मैडम आप जो बात कर रहे हैं, आपका नेटवर्क बराबर नहीं है। सो देन अभी दे रहा है सुनाई? हाँ अभी सुनाई दे रहा है, हाँ। साधना, कैन यू अनम्यूट मैडम, साधना यस, भट्ट। यस। मैडम आपका नेटवर्क बराबर नहीं, जो भी है आप मैसेज कर दीजिए, ललिता हाँ मैडम। हाँ हाँ, हाँ, अब मुझे भी आ रहा है, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? हाँ तो आ रहा है मैडम, बोलिए। हाँ हाँ। नहीं, मैं थोड़ा लेट होता है मुझे बैठने को, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद 7 बजे, 7 o'clock इज टू मच अर्ली फॉर मी। तो हाँ, फिर वो थोड़ा मेरा अटेंशन वो होता नहीं है, पर आ, बैठी मैं आज भी कल के जैसा ही, थोड़े रेस्टलेस थी एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन। बट इन फॉर 5 मिनट्स सिर्फ मुझे एकदम से कूल और शांत लगने लगा। ओके। तो इज इट इफेक्टिव हो जाएगा यानी? यस यस, नो प्रॉब्लम। आप रात सोने पहले ट्राई कीजिए, और एक बार, और मॉर्निंग उठते ही आप एक बार ट्राई कीजिए, 10 मिनट या 15 मिनट भी ठीक है। मॉर्निंग उठते ही एक बार ट्राई कीजिए। उस टाइम में आपको जरूर अच्छा लगेगा कि अभी आप फास्ट फास्ट आ रहे हैं और बैठ रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से हाँ थोड़ा टाइम हाँ लगेगा। एकदम, हाँ, क्योंकि ऑफिस से आने को ही या 6:30, फिर उसके वही बाद तो थोड़ा बोल रहे खाने हैं, की तैयारी वगैरह करके। इसीलिए हाँ आपको हाँ थोड़ा हाँ। टाइम लग और ये रहा है। मैंने हाँ, ऊपर एक पिरामिड लगा है, ओनली वो एडजस्टेबल पिरामिड, वो अभी करताल या से, बेंगलोर से मेरी बेटी ने लाया था। वेरी वो गुड, दिख रहा है वेरी गुड। क्या, ओनली सैंड? दिख रहा है, एंगल पिरामिड है ये वो। या अ, हाँ, एंगल पिरामिड है ये। यस और यस, उसके नीचे मैं बैठती, वेरी गुड, वेरी गुड, उसके नीचे। वेरी तो गुड। वो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। ओके, तो यस, थैंक यू, धन्यवाद। ओके। कोई पूछ रहे हैं कि पहले शुरू में एक्सपीरियंस आ रहे थे, अभी नहीं आ रहा है, तो इसके एक एग्जाम्पल बोलूंगी। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, चॉकलेट देंगे और भेजेंगे। और स्कूल अच्छा जाने लड़के को चॉकलेट्स तो नहीं देते हैं ना। तो आपको मेडिटेशन में कॉन्फिडेंट आना, भरोसा आना, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंसेस तो देता हूँ पहले, बाद में
यू आर वेरी कंफर्टेबल। तो ऐसा होता है मैडम। सो डोंट वरी, एक्सपीरियंसेस जब आना है तब आएगा, जरूर हमें जरूरी है तो आएगा, नहीं तो नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इज एनर्जी। सो वी नीड दैट एनर्जी। सो खाली एनर्जी के लिए आप करो, इफ रिक्वायर्ड जरूर आएंगे एक्सपीरियंसेस। सो साधना भाटिया आई थिंक अनम्यूट हो गया। यस। बात हाँ, कर। नमस्कार मैम सर। नमस्कार। नमस्ते। मैम आज मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि गूज बम्प हो गए, बिल्कुल झुर्री झुर्री सी होने लगी थी। अच्छा। और बिल्कुल इतना पीसफुली हो गया कि मेरा बोलने का अभी भी मन नहीं कर रहा है। फिर मैंने इसलिए अपने डाउट क्लियर कर लिए। ऐसा कि बिल्कुल चुपचाप बैठी रहूं अपने यूनिवर्स में। यस। और गूज बम्प से ऐसा लग रहा था कि जैसे झुर्री झुर्री सी नहीं होने लगती है बॉडी में। या सो हाँ। सोल इज एंजॉइंग, सो होगा ऐसा, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। और ओके। अंदर से थोड़ी जैसे वीकनेस सी नहीं होती है हाँ। कि फीलिंग, बस बिल्कुल कुछ मत कहो, बस चुपचाप बैठे रहो बस। वीकनेस नहीं, वो तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, सोल इज एंजॉयिंग दैट कामनेस। तो क्योंकि हम्म। जब भी देखो हलचल में होता है ना, जब एक कामनेस हम्म। इसको बहुत पसंद आ गया तो उस स्थिति में ऐसा थोड़ी देर और रहे और करके वो हाँ, आपको हमें लग रहा था कि आपको 1 2 3 नहीं करना था और टाइम लेना। लेकिन इधर तो हमें टाइम है ना हम्म। मैडम, तो बाद में आप फिर से हम्म। कीजिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू। कोई और चैट में कुछ क्वेश्चन आया तो एक बार देख लीजिए सर। आंसर कर दिया हमने। पिरामिड कहाँ से मिलेगा? हाँ, मिलेगा वो तो आप भेजेंगे ना सर डिटेल्स। या यस। हाँ। अभी या आप बाद में क्लास के बाद में भेजता है। सर भेजेंगे, डिटेल्स यस भेजेंगे। राइट। तो मंजू मोहाबे हाथ उठाना चाहते हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। ओके। मंजू। मंजू मोहा मंजू मंजू मोहाबे। या हाँ अनम्यूट किया है। मैडम बात कीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज मुझे ऑफिस में या मौसम के कारण बॉडी पेन बहुत ज्यादा था। फिर हम्म। जब आप वो पिरामिड का बता रहे थे ना, तो वो बहुत सारा कुछ समझ में आ रहा था, कुछ ऊपर से जा रहा था समझ में नहीं, क्योंकि बॉडी में पेन था। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रही थी मैं, ऐसा। फिर आपने कहा था अगर बॉडी में पेन हो तो वो विचार लाना है, ऐसा। तो फिर मैं जहाँ पेन था, मैंने आज वो एक्सपीरियंस के लिए वैसा किया। तो मुझे 30-40% अथवा 50% ये समझ जाओ फायदा हुआ। आज का मेरा एक्सपीरियंस ये था, बहुत अच्छा था, यानी अच्छा लग रहा, अब थोड़ा बॉडी में हल्का भी लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू। तो और किसी को कुछ बोलना है? एनी क्वेश्चंस? नो फर्दर क्वेश्चंस आई थिंक। ललिता मैडम आप हाथ नीचे कर दीजिए। राइट। ओके। क्लोज द सेशन मैडम। आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस है। थैंक यू। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच, सबको शुक्रिया। कल नए टॉपिक से फिर से मिलेंगे। सबको थैंक यू। धन्यवाद। मादर फाउंडेशन से मैडम को भी, सभी मास्टर्स को भी धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू मैडम।